कन्नौज नगर पालिका की लापरवाही से तिरवा क्रॉसिंग चौराहे पर पिछले करीब 1 महीने से गड्ढा खुदा पड़ा है। नेशनल हाईवे के फुटपाथ पर बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था। पूछने पे बताया गया कि चौराहे पर लोहिया प्रतिमा के पास पाइपलाइन लीकेज थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका की ओर से गड्ढा खोदा गया था, लेकिन पिछले 1 महीने से ना तो पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा सका और न ही गड्ढे को बंद किया गया, जिस वजह से कीचड़ युक्त गंदा पानी सड़कों पर बहने से दुकानदारों और राहगीरों को विकट समस्या से जूझना पड़ रहा था। जीटी रोड किनारे के इस गड्ढे के कारण अंधेरे में छोटे बड़े वाहनों से हादसे का अंदेशा बना हुआ था। ऐसे में जब कन्नौज टाइम्स टीम ने मौके पर पहुंचकर हाईवे किनारे खुदे पड़े गड्ढे को लेकर वीडियो बनाना और आसपास के लोगों से बातचीत करना शुरू किया, तो कुछ ही देर में नगर पालिका के कर्मचारी पहुंच गए और मिट्टी डालकर गड्ढा बंद करने लग गए। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। ये कब से खुदा पड़ा ये गड्ढा? ये तकरीबन कम से कम 3-4 दिन हो गए होंगे, तो वो वहीं पे खुदा पड़ा है। पहले भी एक आगे खोदा गया था, तो उसको तो तत्काल रूप से सही कर दिया गया था, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा, क्या समस्या आ रही है इसमें? समस्या पहले एक पुरानी पाइपलाइन थी, तो उसका लीकेज था, उसका कनेक्शन नहीं मालूम पड़ पाया था किसका है, तो फिलहाल उसको बंद कर गया। तो वो पूरा गड्ढा जब डंप कर दिया गया था, तो एक पाइपलाइन जो हमारी वाली थी वो बस्ट थी पहले से ही, तो फिर उसको कल निकलवाया गया, तो पूरा इतना भारी गड्ढा करा गया, तो उसमें हमारा कनेक्शन कट गया। तो अब उसी उसमें लगे हुए हैं कि हमारा वाला कनेक्शन होके तो फिर इस गड्ढा खुदा पड़ा है। ये हो गए लगभग 15-20 दिन। 15-20 दिन से खुदा है, और इसका सही तरीका से नहीं जोड़ा जा रहा है। एक बार जोड़ा गया, फिर फूट गया, दोबारा जोड़ा गया, फिर फूट गया, तीसरी बार ये जोड़ा। किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? अब या तो नगर पालिका के द्वारा होगा या जल निगम, ये तो जानकारी नहीं मेरे को है। अच्छा, समझ गए? अरे यार, पहली बार तो जब गड्ढा खुदा तो इसका समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। इसकी वजह से दुकानदारों को क्या दिक्कत आ रही है? आपकी दुकान पास में ही है। बहुत परेशानी होती, पानी दिन भर बहता रहता है, पानी बहता है, यातायात बाधित होता है जी। ये सब लापरवाही है इन लोगों की। जीटी रोड का किनारा है, हर अधिकारी निकलता है, हर व्यापारी निकलता है, मेन चौराहा है, फिर भी लोग नहीं देखते हैं। नगर पालिका नहीं देखती है, जल निगम वाले नहीं देखते हैं। अब कुछ कर्मचारी हैं यहाँ पे जो काम करने के लिए आए, इनसे बात करता है कि क्या समस्या आ रही है। भैया नगर पालिका से हैं जी। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? ये काफ़ी टाइम नहीं ठीक हो गया। असल में ऐसा हुआ था कि परसों हम खुदवाए थे इसको, तो शाम तक काम करते रहे, लेकिन वो एक डी जॉइंट लीक हो गया था। तो रात में सभी कर्मचारी जो थे वो भीगे हुए थे, चले गए। कल फिर खुदवाए इसको, तो कल शाम तक होके करवा दिया। तो पता चल रहा है कम से कम 15 दिन से खुदा पड़ा। नहीं, पहले आगे था वो सही हो गया था, उसमें भी मिट्टी डलवा के वो भी सही करवा दिए थे। उसके बाद इधर वाला जॉइंट जो फट गया था, तब ये लीक हुआ था। ऐसे क्यों हो रहा है? बार बार जॉइंट क्यों फट रहा है एक ही जगह पे? नहीं, ऐसा है कि आगे जहाँ पे था वहाँ पे तो सही हो गया था, और ये जो यहाँ कनेक्शन था आधा इंची, उसको वो थोड़ा लीक कर रहा था, पाइप गल गया था। और जब मैंने उसको खुदवाया तो वहाँ पे जॉइंट से थोड़ा पानी आ रहा था, वो कनेक्शन से, तो खोदने में फिर जॉइंट वो चेंज किया, लेकिन जो दूसरा जॉइंट चेंज किया था तो वो जॉइंट सक्सेस नहीं हुआ। जब दोनों प्रेशर आया नीचे, मेन लाइन है जो, तो जॉइंट टूट गया था। रात में करीब 8 बजे तक हम लोग यहीं रहते परसों, फिर बांध के चले गए थे। कल फिर जेसीबी से गड्ढा खुदवाए, फिर दूसरे नए डी जॉइंट फिर मंगवाए, उसके बाद कंप्लीट कर दिया। अब सही है। तो जगह जगह लीकेज है। अभी थोड़े दिन पहले ये तहसील के बाहर यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर, इधर कचहरी गेट के बाहर आधा किलोमीटर दूर ऐसे गड्ढे बने रहे, काफ़ी टाइम तक पड़े रहे। तो क्या वजह है इसकी? क्यों काम में लापरवाही? नहीं, ऐसा है कि गड्ढे काम होगा तो गड्ढे तो खोदने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार प्रजापति। जगह जगह लीकेज है। आज तक नगर पालिका इस समस्या से जूझती चली आ रही। इन गड्ढों को बंद कराने में या पाइपलाइन दुरुस्त कराने में कोई दिलचस्पी नगर पालिका की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। तो अब हम बात करेंगे यहाँ की नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे, और जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर समस्या का समाधान समय रहते नहीं हो पाता है। जो पानी की पाइपलाइन है वो टूट गई है, उसकी वजह से लीकेज हो गई है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा खोद के उसको सही कराया जा रहा है। 2-3 दिन से लगातार वहाँ पे कार्य चल रहा है। एक बार पहले सही कराया गया था, तो फिर से लीकेज सही नहीं हो पाई थी। 24 घंटे के बाद फिर से वहाँ पे लीकेज शुरू हो गई थी, फिर उसको खोदा गया है और आज फाइनली काम पूरा हो गया। वहाँ पे लगातार, क्योंकि 2 मोहल्लों का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है।
और जो भी वहाँ पे साधन हमारे लगाए जा रहे थे वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो फिर कानपुर से हमने आइटम मंगा के भी कानपुर से सामान मंगवा के वहाँ पे लगवाया है। इस समस्या शहर में कई जगह है। इससे पहले कोर्ट के गेट पे एक समस्या थी, वहाँ भी गड्ढा काफ़ी दिन खुदा पड़ा रहा, फिर पुलिस लाइन रोड के पास खुदा पड़ा रहा, फिर तहसील के पास खुदा पड़ा रहा। आखिर क्यों इतना टाइम लग जाता है ठीक करने में? यहाँ पे जो लोकल सामान होता है जब उसको लगाया जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब यूज़फुल नहीं हो पाता है। जो मतलब क्वालिटी वाला सामान, जो सही सामान होता है, बड़ा सामान जैसे पानी की वाटर लॉक को रोकने के लिए जो सामान आता है वो कानपुर से हमको मंगवाना पड़ता है। वो यहाँ पे लोकल मार्केट में मिलता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा समय लग जाता है। समस्या गड्ढा खोदने के बाद ही पता चल पाती है, पहले तो नहीं पता चल पाता कि इसमें क्या चीज़ यूज करेंगे, या हमारे पास स्टॉक क्यों नहीं रहता? स्टॉक रहता है, लेकिन अब बाकी जो बड़ा जैसे कोई पाइपलाइन ऐसी होती है जो ज़्यादा जिसमें दिक्कत आ जाती है, तो क्योंकि पाइपलाइन हमारी बहुत पुरानी पड़ी हुई है, 30-40 साल पुरानी पाइपलाइन है। जब ज़्यादा लीकेज हो जाती है तो फिर हमको कानपुर से सामान मंगवाना पड़ता है। छोटी मोटी टूट फूट होती है तो वो तो लोकल मार्केट से यहाँ पे सॉल्व हो जाती है हमारी। जब इस मामले को लेकर नगर पालिका के चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री से बात की गई तो सुनिए गड्ढा खुदा पड़े होने के सवाल पर वह क्या बोले। विकास जी, व्यक्तिगत रूप से इस विषय में आपको बताना चाहूँगा, ये समस्या लगभग 1 महीने की है, 15-20 दिन की नहीं, 1 महीने से। और कैसे भी करके वहाँ की वाटर लाइन जो अंडरग्राउंड है वो टूट गई थी। उस समय कोई सरकारी कार्यक्रम लगा था या कुछ समस्या थी जिसकी वजह से तत्काल उस गड्ढे को नहीं खोदा गया, तो कुछ 5-6 दिन इसी में निकल गए थे। उसके बाद में वो गड्ढा खोदा गया तो उसमें जिस तरह की टूट फूट निकली अंदर से, उसका सामान अरेंज करने में कर्मचारियों को टाइम लगा। चूँकि उसमें डेंगू बहुत पीक पर था तो हम कर्मचारी भी डेंगू से पीड़ित थे। तो गड्ढा खोद के पहले देखा गया, फिर जब तक गड्ढा खुदेगा नहीं तब तक समस्या पता नहीं लगेगी कि वहाँ टूटा क्या है। पता लगा उसका सामान कन्नौज में मिल नहीं रहा था, तो कन्नौज के बाहर से सामान आया। कुछ सामान CNDS से हम लोगों ने लिया है और कुछ सामान हम लोगों ने सीधा खरीदा है। सामान एकत्रीकरण करने के समय हमारे कुछ कर्मचारी बीमार पड़ गए, तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, संयोग पर संयोग हो गए। तो उस गड्ढे के साथ में अभी आज सुबह 10 बजे की मुझे सूचना मिली कि वो पूर्णतया ठीक हो गया है और गड्ढा भी भरवा दिया गया है। लेकिन हमारे बोर्ड अभी भी लगे रहेंगे, क्योंकि अभी मिट्टी थोड़ी सी दबेगी, भारी वाहन निकलेंगे या जो भी है थोड़ी मिट्टी दबेगी, तो अभी वहाँ पे हम बोर्ड उसको रखेंगे जिससे अनावश्यक रूप से कोई भी पैदल या मोटरसाइकिल सवार या कोई भी वाहन वाले उसमें दुर्घटना ना हो पाए। तो एक सूचना के जो हमारे बोर्ड हैं वो वहाँ पर रहेंगे। और लीकेज आज सुबह 10 बजे ठीक हो गया है पूर्ण रूप इस से। तरह की बड़ी समस्याएं और भी जगह आसपास वहाँ कई बार होती। देखिए ऐसा है, कोर्ट के गेट के पास, तहसील गेट के पास, तो सामान पहले से नगर पालिका के पास क्यों नहीं देखिए होता? ऐसा है, नगर पालिका परिषद 50 साल से ऊपर का गठन हो चुका है। अलग अलग शासन रहे, राज्यों में भी और नगर पालिका में भी। तत्कालीन व्यवस्था या तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए वाटर लाइनें बढ़ाई जाती थी। जैसे सरायमीरा क्षेत्र है, सरायमीरा क्षेत्र सन 2002 के बाद से कितना विस्तृत हुआ है, या जनपद मुख्यालय बनने के बाद कितना विस्तृत हुआ है, आप स्वयं भी सरायमीरा निवासी हैं, आप स्वयं जानते हैं इस बात को। एक तरह से बोला जाए तो रबड़ की तरह खींच के बड़ा किया गया है सरायमीरा को। इस तरह से आबादी बढ़ी वहाँ की। वहाँ पर वाटर लाइनें जो पड़ी, 2 मकान थे, 10 मकान थे, उस हिसाब से डाल दी गई। फिर उसके बाद में आबादी और बड़ी हो गई तो फिर वो लाइन पड़ी की पड़ी है, उसके साथ में 4 इंच की डाल दी गई। फिर पता लगा कि उससे भी पूर्ति नहीं पड़ रही तो कहीं एक ट्यूबवेल लगा दिया गया तत्कालीन अलग अलग शासनों में। ये कोई एक शासन की बात नहीं। तो जैसी आवश्यकताएं रहीं तत्कालीन विभागाध्यक्षों के, तत्कालीन अधिकारियों के, तत्कालीन अध्यक्षों के विवेक के अनुसार वो उस समस्या का निराकरण करते रहे। तो कन्नौज में आज के समय पर मेरा व्यक्तिगत, चूँकि मॉनिटरिंग हम हर जगह पर रखते हैं इसलिए आपको इतना ज़्यादा बता पा रहे हैं कि 2 इंच से लेकर 14 इंच तक की लाइन पड़ी हुई है।
और 50 साल से ऊपर जिस पालिका का गठन हो चुके तब से जाने कितना जलकल प्रभारी विभागाध्यक्ष आया और बदल गया। पूर्व में कोई नक्शा वगैरह बने नहीं कि उसकी एक कायदे से होनी चाहिए थी बॉन्डिंग, कि प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव पास होने के बाद कितने इंच वाटर लाइन डाली गई, उस किस किस गली में कितने मोड़ हैं, कितने बाल लगे हैं, इस तरह की एक बाइंडिंग पेपर बनता है, एक फ़ाइल बनती है, उसका एक बाकायदा नक्शा बनता है। किन वजहों से पूर्ववर्ती शासनों ने, पूर्व के अधिकारियों ने उस चीज़ को पूर्ण नहीं किया, वो आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। तो जैसी आज के समय में व्यवस्था है उसमें ही कितना अच्छा कर सकते हैं, इसका प्रयास हमारा है। तो सामान एकत्रीकरण करना इसलिए थोड़ा कठिन पड़ जाता है क्योंकि एक समय के बाद अधिक सामान इकट्ठा कर लो तो एक समय बाद पता लगा कि 2 इंच की लाइन टूटी, 2 इंच का सामान मंगा लिया, कभी लाइन पता लगा 14 इंच की निकल रही है। अब 14 इंच का सामान अगर मंगा लिया तो कभी पता लगा कि 6 इंच की लाइन निकल रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लाइनें हैं, अलग अलग तरह के सामान लगते हैं। जैसे जल निगम का ही आपको दें उदाहरण, जल निगम ने ही लगभग कन्नौज के ट्यूबवेल बनाए हैं। हमारे शासन में हम CNDS से कार्य करा रहे हैं, जो उनकी एक सिस्टम कंसर्न्स है जल निगम की। उनके ही सामानों में बड़ी ऊंच नीच है। एक ट्यूबवेल पर 36 इंची बाल लगा है और सेम ट्यूबवेल पानी निकाल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर दूसरी क्वालिटी का लगा हुआ है बाल। ऐसी स्थितियों में अलग अलग सामान हो जाता है। पालिका के पास एक वित्तीय एक लिमिट होता है, वित्तीय का एक संसाधन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे में जनता का पैसा हम केवल खरीद कर स्टोर में रख लें तो वो भी एक उचित व्यवस्था नहीं है। जैसा आपने अभी उदाहरण दिया, मैं आपसे विशेषता कर सकता हूँ कि मुख्य मार्गों के कुछ लीकेजों को यदि छोड़ दें, जो अनावश्यक रूप से हमारे क्षेत्र में है, जैसे GT रोड है। GT रोड NH91 की है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। PWD के क्षेत्र में हमारी अशोक नगर रोड जो तिरवा क्रॉसिंग से कोतवाली तक आती है, वो PWD के क्षेत्र में आती है। मकन नगर रोड फूलमती मंदिर तक PWD के क्षेत्र में आती है। फूलमती मंदिर से लल्लन मियाँ के रौजा तक PWD के क्षेत्र में आती है। फूलमती मंदिर से जलालपुर पनवारा मार्ग ईदगाह होते हुए PWD के क्षेत्र में आता है। ऐसी जगहों पर गड्ढे हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, तो इन विभागों का भी सहयोग लेना पड़ता है। तो पता लगा कोई अधिकारी कभी मौके पे नहीं है, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा, अब गड्ढा खुला पड़ा है। लेकिन यदि एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें तो उसके लिए सरकार एक है, चाहे वो मोदी जी की मान ले, चाहे वो योगी जी की मान ले, चाहे वो नगर पालिका की मान ले। तो पानी की पाइपलाइन टूटी है तो नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाती है। लेकिन उसके अंतर्गत हमारी जो संगठनात्मक संघीय जो हमारी व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक रूप से, उनके अंतर्गत रह के काम कराना पड़ता है। तो कभी कभी जो इस तरह के रोडों पर जब गड्ढे हो जाते हैं या कोई लीकेज हो जाता है तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। GT रोड का जैसे आपने बोला, GT रोड का अभी तक यही नहीं समझ में आता कि उनकी GT रोड है कितनी। अटल चौक पर जब वो आते हैं तो कहते हैं कि आप इतने फीट पीछे रहना, और वहीं आप तिरवा क्रॉसिंग पर पहुंच जाते हैं तो तिरवा क्रॉसिंग पर आप देखेंगे तो लोहिया जी की मूर्ति से लेके और बस अड्डे तक, यहाँ तक जब और अंदर आगे आप बढ़ते हैं तो कोई भी दूरी नहीं बचती GT रोड और लोगों के घरों में। तो क्या NH91 का नियम है? अटल चौक गिराने के समय बता दिया कि इतने फीट आपको दूर रहना है NH91 से, और अटल जी के लिए NH91 से आपको 20 फीट 40 फीट दूर रहना है। और वहीं पास में जब आप किसी होटल या किसी कोल्ड स्टोरेज या आप पेट्रोल पंप के सामने से या किसी रेस्टोरेंट के सामने से निकलते तो आप पाएंगे कि 25 फीट नहीं तो दूर होते हैं GT रोड से। या लोहिया जी की मूर्ति लगी है वो तो ऑन GT रोड पे ही लगी हुई है। पुलिस बूथ लगा हुआ है वो ऑन GT रोड ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मंशाएं मायने रखते हैं कि नगर पालिका को किस तरह से बदनाम भी किया जाए अधिकारियों के माध्यम से,
और इनके कार्यों को किस तरह से उलझाया भी जाए। वो तो नगर का सौभाग्य है कि हमारे जैसा एक उनको पालिका अध्यक्ष मिल गया जो हर किसी से लड़ जाता है।